बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द पाइथन सीरीज़। और आज इस लेक्चर में हम लोग अनपैकिंग टपल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा लेक्चर है कि पाइथन अनपैकिंग टपल्स बेसिकली क्या होती है। अनपैकिंग टपल्स का मतलब है कि आपके पास जो टपल आप क्रिएट कर रहे हैं वो बिल्कुल टोटली पैक है। अब उसके अंदर से आपने जो है ना आइटम निकालने हैं। ठीक है, एक तो मेथड आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने इंडेक्सेस वगैरह के थ्रू चीज़ें निकाली थी। और एक ये है कि आप डायरेक्टली वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए जो है ना आप लोग उस टपल में से क्या कर सकते हैं, आइटम निकाल सकते हैं। ठीक है, उन इंडेक्सेस के अंदर हमारे पास इशू क्या होता था, हम एक एक वैल्यू पिक करते थे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम मल्टीपल वैल्यूज जो है वो एक ही चीज़ को असाइन करवा सकते हैं। मतलब आप आसान लफ्जों में ये समझ लें कि हमारे पास जो है ना ये एक टपल है, तो आप चाहें तो यहाँ पे 6-7 और वेरिएबल क्रिएट करके वो 6-7 जो है ना वो एक को असाइन करवा दें, ये एक को करवा दें और ये एक को असाइन करवा दें। तो इस तरीके से जो है ना हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी फिलहाल जो है वो एक टेस्ट नाम की टपल क्रिएट कर दी है, और यहाँ पे टपल 1, टपल 2, टपल 3 के नाम से कुछ वेरिएबल्स वगैरह हम लोगों ने क्रिएट कर लिए, और इनकी वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। अब टपल 1 का मतलब बेसिकली यहाँ पे ये है कि ये जो टपल 1 है ये पहले वेरिएबल को इंडिकेट करेगा, दूसरा वेरिएबल दूसरे को इंडिकेट करेगा, थर्ड को जो है ना इंडिकेशन देगा। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने जरा ज़हन नशीन कर लेंगे। ये बिल्कुल सिंपल है कि एक एक करके आपने वैल्यूज को क्या करना है, पिक करना है। अगर सपोज करें हमारे पास एक सिचुएशन और है, उसको जरा देखते हैं, वो स्टैटिक वाली सिचुएशन। ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे कुछ एक नोट हम शो करें, इसको जरा ध्यान से नोट किया। द नंबर ऑफ वेरिएबल मस्ट मैच द नंबर ऑफ वैल्यू इन द टपल। इफ नॉट यू मस्ट यूज अ स्टैटिक टू कलेक्ट द रिमेनिंग वैल्यू एज अ लिस्ट। मीन अगर आपके पास 3 आइटम है तो आपको 3 वेरिएबल मेंशन करने हैं। अगर आपके पास 12 आइटम है तो आपको 12 वेरिएबल मेंशन करने हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टैटिक का फंक्शन यूज करना पड़ेगा, जो कि अभी हम आगे आपको बताने वाले हैं। ठीक है, उसके थ्रू जो है ना फिर आप बाकी वेरिएबल को जो है ना एज अ लिस्ट के तौर पे जो है ना एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, वो जरा हम लोग देख लेते हैं। तो यूजिंग स्टैटिक हमारे पास क्या है, इफ योर नंबर ऑफ वेरिएबल इज लेस देन अ नंबर ऑफ वैल्यूज, मीन आपकी वैल्यूज ज्यादा है, नंबर ऑफ वेरिएबल कम है, तो यू कैन ऐड एन स्टैटिक टू द वेरिएबल नेम। आप वेरिएबल नेम से पहले स्टैटिक ऐड कर दें, देन द वैल्यू विल बी असाइन टू द वेरिएबल एज अ लिस्ट, और बाकी जितनी भी वैल्यूज होंगी वो एज अ लिस्ट के तौर पे से असाइन कर दी जाएंगे। असाइनिंग द रेस्ट ऑफ वैल्यू एज अ लिस्ट कॉल 3, हम थर्ड वाली को जो है ना वैल्यू असाइन करवाने जा रहे हैं। जैसे कि एज एग्जांपल हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टेस्ट नाम की एक टपल है, उसमें 1, 2, 3, 4, 5 वेरिएबल्स हमारे पास पड़े हुए हैं, या आप कह लें आसान लफ्जों में वैल्यूज पड़ी हुई हैं हमारे पास। तो अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है, सिंपल वेरिएबल क्रिएट किया, टपल 1, टपल 2 और टपल 3 स्टैटिक। और टपल 1 जो है वो अली को इंडिकेट करेगा, टपल 2 जो है वो एचआर को इंडिकेट करेगा। अब टपल 3 के साथ मैंने लगाया स्टैटिक। इट्स मीन असद, जिशान और अकरम जो है ना ये एज अ लिस्ट के आइटम के तौर पे जो है टपल 3 को जो है ना असाइन करवा दिए जाएंगे। ठीक है, और इनको आप लोग प्रिंट करना तो सिंपल इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, अगर सपोज करें हमारे पास एक सिचुएशन और है, और वो सिचुएशन क्या कहती है कि हमारे पास वैल्यूज है, मैंने सेंटर वाली के साथ क्या लगा दिया है, स्टैटिक लगा दिया। तो पहले वाला पहले वैल्यू को, जो थर्ड वाला है वो लास्ट वैल्यू को, बाकी मिडल में जितने भी है एचआर, असद और जिशान, ये टपल 2 को जो है ना इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैल्यूज है ना वो प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो आइए पाइथन की स्क्रीन पे मूव करते हैं और ये सारा प्रैक्टिकल जो है ना हम लोग परफॉर्म करते हैं। जी स्टूडेंट, हम लोग पाइथन की स्क्रीन पे आ गए हैं। सिंपल यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं जी, एक टपल टेस्ट के नाम से क्रिएट कर लेते हैं। टेस्ट के नाम पे जी हम लोगों ने एक टपल क्रिएट कर दी है। ठीक है, और उसमें कुछ जो है ना हम लोग वैल्यूज इनपुट कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू असद है, एक वैल्यू जिशान है, और एक वैल्यू हमारे पास अली है, और एक वैल्यू एज एचआर है। ठीक है, और एक वैल्यू 1, एक 2, एक 3 एंड एक 4 है। अच्छा जी, ये वैल्यूज हैं हमारे पास। ठीक है, अच्छा पहले तो हम लोग बिल्कुल सिंपल वाला करते हैं, ये बिल्कुल 3 वैल्यू वाला करते हैं, जिसमें 3 वेरिएबल्स को हम लोग यूज करेंगे। फिलहाल ये वैल्यू जो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपल एक ब्रैकेट लगानी है, 3 वैल्यू रखनी। मैं सपोज कर लेता हूँ पहले का नाम जो है ना, पहला वेरिएबल जो मैं इंडिकेट करवा रहा हूँ वो टपल 1 के नाम पे करवा लेता हूँ, एंड सेकंड वन जो है वो मैं क्या करवा लेता हूँ, टपल 2 के लिए करवा लेता हूँ, एंड थर्ड वन जो है वो मैं क्या करवा लेता हूँ, टपल 3 पे। ठीक है, और इन सबको मैं असाइन क्या करवा देता हूँ, टेस्ट नाम की टपल जो है ना वो असाइन करवा देता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल प्रिंट टपल 1 प्रिंट किया, और उसके बाद सिंपल मैंने क्या किया, प्रिंट में टपल
2 प्रिंट किया और थर्ड वाले में मैंने यहाँ पे टपल 3 जो है वो यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो आप देखिएगा पहला वेरिएबल पहले को, दूसरा दूसरे को, तीसरा तीसरे को प्रिंट होगा। तो यहाँ पे मैं इसे क्या करता हूँ, एग्जैक्टली रन करूंगा। तो रन करते देखते हैं आपको ये सारी वैल्यूज जो है ना एज अ सिंगल आइटम के तौर पे जो है ना मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक हो गया। तो टपल 1 ने क्या इंडिकेट किया, पहली वैल्यू को, टपल 2 ने सेकंड को किया और टपल 3 ने क्या किया, थर्ड वैल्यू को इंडिकेट कर दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं जो है वो कुछ वैल्यूज मजीद क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने हम लोगों ने एग्जांपल में भी देखा था। तो मैं यहाँ पे ये जो टपल 3 है इसके साथ लगा देता हूँ स्टैरिक। तो पहली वैल्यू जो होगी वो डेफिनेटली पहले को, दूसरी दूसरे को, बाकी जितनी भी है रिमेनिंग है जिशान, अली, HR 1 2 3 4 ये सारी जो है लिस्ट के तौर पे टपल 3 को मिलेगी। तो जैसे ही हम इसको जो है वो रन करते हैं तो ये देखें आपके पास जो है ना वो एक पहले को इंडिकेशन, दूसरी को, और बाकी सारे आइटम जो है ना एज अ लिस्ट के तौर पे जो है ना हमारे सामने आ चुके हैं। जैसे कि आपको नजर भी आ रही है कि लिस्ट की इंडिकेशन जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट से होती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमारे पास नजर भी आ रही हैं। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे ये स्टैरिक यहाँ से उठाता हूँ और इस स्टैरिक को जो है वो इस जगह पे इंडिकेट करता हूँ, तो देन अगर मैं रन करता हूँ तो उसमें क्या होगा, पहला लास्ट वाला लास्ट को और बाकी मिडिल के जितने भी हैं वो एज अ लिस्ट बन के जो है ना मेरे सामने आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से जो है ना आप टपल के जो आइटम्स होते हैं उन्हें बासानी जो है सिंपली तरीके से जो है ना आप उनको निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने इंडेक्सेस देखे या और डिफरेंट मेथड देखे, उनके थ्रू जो है ना आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक कुछ मेथड्स हैं अनपैकिंग टपल्स, मतलब टपल पैक है, आप उसमें सब चीज़ें तो आप डायरेक्टली निकाल नहीं सकते हैं। तो आप उनके ऊपर अगर आपने कोई एक्शन वगैरह परफॉर्म करना है तो डेफिनेटली जो है वो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर जो है ना वो यहीं पर हमारा खत्म होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।